नमस्कार दोस्तों, मैं DS यादव आपका DS इंग्लिश पाठशाला चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रीट की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, रीट से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं। इन रीट से संबंधित जो टॉपिक है उनमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उस नए टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मैं आपको पता है कि हर क्लास की इंग्लिश पढ़ाता हूँ, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर ये थर्ड ग्रेड से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है रीट का, उससे संबंधित। आपको एक चीज़ यहाँ पर एक ध्यान रखनी होगी। मैं जो प्रेजेंट टाइम पे जब बार बार आपको बताता हूँ ये टॉपिक मैं रीट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स रीट के हिसाब से ये, क्योंकि हर टॉपिक का हर प्रकार के एग्जाम में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इससे भी एक या दो क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में आते हैं। जब भी रीट की बात होती है तो दो क्वेश्चन आपको इजीली मिलते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, मैंने जो एनालिसिस किया है पेपर्स का, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि मेरे पास में जितने भी रीट के एग्ज़ाम हुए हैं, रीट हो चाहे आरटेट, उनसे रिलेटेड जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड के रूप में हो, चाहे वो लेवल 1 में हो, चाहे लेवल 2 में हो, हर प्रकार के क्वेश्चंस मेरे पास रखे हुए हैं। मैंने टाइप करके, मतलब सिंपल सी बातें मैंने कलेक्शन कर रखा है, तो वो भी आपको चाहिए होंगे तो आपको मिल जाएंगे। बस कीप इन माई कॉन्टेक्ट। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि कंजंक्शन से रिलेटेड टू टाइप से क्वेश्चंस हमारे रिट में पूछे जाते हैं। एक तो निम्न में से कौन सा कंजंक्शन है और निम्न में से कौन सा कंजंक्शन नहीं है, और एक क्वेश्चन का टाइप हो गया कि नीचे दिए गए वाक्य में कंजंक्शन जो उपयुक्त प्रॉपर कंजंक्शन है उसको भरिए। तो हम इसकी जो शुरुआत करते हैं वो पहले कंजंक्शन क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए कि जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन एक टॉपिक का नाम है, यह कंजंक्ट करने का कार्य करता है। कंजंक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कनेक्ट। कंजंक्ट बोल दीजिए या फिर कनेक्ट बोल दीजिए, दोनों का हिंदी अर्थ होता है जोड़ना। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जोड़ता क्या है। LDC जो एग्जाम हुआ था अभी 2018 या 19 में अराउंड, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कंजंक्शन इज यूज्ड फॉर टू कंजक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लोजेस, टू सेंटेंसेस। तो एक चीज ध्यान रखना कि यह हमेशा टू क्लोजेस को जोड़ने का कार्य करता है। अगर ऑप्शन में क्लोजेस नहीं हो फिर हम सेंटेंसेस के ऊपर जाएंगे, अगर दोनों हो तो ये वाला करेक्ट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या जोड़ने का कार्य करते हैं कंजंक्शन? दो क्लोजेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वह पॉइंट कंजंक्शन, इसको आप एक बार लिख लीजिए। कंजंक्शन की डेफिनेशन पता करने के बाद में हम इसके काइंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इजीली ये पता कर सकेंगे कि ये कंजंक्शन होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना जब भी जो कंजंक्शन की बात आ जाए तो कंजंक्शंस को हम यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। वैसे तो इसके 2 ही टाइप्स होते हैं, बट कंजंक्शंस को मैं यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड करूँगा। पहला जो टाइप होगा वो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और थर्ड टाइप होगा जो कि कहलाएगा को रिलेटिव कंजंक्शंस। 3, 2, 1, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है, यह कंजंक्शन क्या करता है, टू मेन
मतलब मुख्य, क्लोजेस को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये क्लोजेस अपने सिलेबस में नहीं है, बस ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू मेन क्लोजेस को जोड़ने का कार्य करता है। यह वन मेन क्लोज एंड सेकंड सबऑर्डिनेट क्लोज का जोड़ने का कार्य करता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कि एक शब्द को देखेंगे और दूसरा शब्द उसके साथ हमेशा बना रहेगा, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ऐसे कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन में आएंगे। मैं आपको चार्ट बना करके समझाऊंगा। दूसरी बात, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं ये क्या करेंगे, टू मेन क्लोजेस को जोड़ेगा, ये भी दो क्लोजेस जोड़ेगा, एक मेन क्लोज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है वह दोनों टाइप का हो सकता है, कोऑर्डिनेटिंग भी हो सकता है, सबऑर्डिनेटिंग भी हो सकता है। ओके, अब हम कंजंक्शंस की लिस्ट देखेंगे चार्ट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे जो कंजंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है मैंने ये यहाँ पर कुछ लिख दी है, आपको ये इतना सा ध्यान रखना है। मैं तो ज़्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि बस क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा कंजंक्शन है। तो देखिए, एंड आता है तो एंड कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है, और है, नोर है, यट है, टू है, सो, एज वेल एज, देन, देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, नो लेस देन मतलब उससे कम नहीं, अदरवाइज अन्यथा, स्टिल, एल्स, स्टिल मीन्स अभी, एल्स अन्य, नेवरदलेस कभी। ये जो मैंने कुछ, ये तो क्या लिख दिया मैंने, कंजंक्शंस हैं। अब ये जो सभी कंजंक्शंस हैं ये सभी इन चार भागों में डिवाइड होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछ ले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो दो समान फैक्ट को, दो समान क्लोजेस को जोड़कर बताता है। जैसे मैंने कहा, राम गाना गाता है, श्याम गाना गाता है, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो राम और श्याम गाना गाते हैं, क्योंकि दोनों में सेम एक्टिविटी हो रही है ना। ऐसे कंजंक्शन क्या कहलाएंगे, क्यूमुलेटिव। देन ऑल्टरनेटिव मतलब ऐसे कंजंक्शन जो चॉइस देते हैं, मतलब दो में से या ये या, जैसे मैंने कहा राम से मिलाता है या शाम से, राम और शाम, ये किस में आ गया, ऑल्टरनेटिव में। देन एडवर्सेटिव मतलब कंट्रास्ट, मतलब या तो ये कर ले या फिर ये कर ले। ओके, देन इलेटिव कंसिक्वेंस, जो परिणाम कि मैंने खाना इसलिए खाया, मैं बचना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैंने खाना खाया क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, देयरफॉर। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। देन सेकंड टाइप जो आता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग, जिसके अंतर्गत क्या होता है, दैट, सो दैट, इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, ऑल्दो, दो, इन दोनों एक ही है, इनका मतलब होता है यद्यपि, अनटिल और अनलेस जब तक नहीं, वेदर मीन्स की, इफ मीन्स यदि भी होता है, की भी होता है, सो दैट का यहाँ पर था ताकि, टिल तक, इन केस मतलब के बजाय, या इंस्टेड ऑफ भी होता है, इंस्टेड ऑफ। देन बिफोर, आफ्टर, ये चीज ध्यान रखने की बिफोर एक ऐसा शब्द है जो 3 प्रकार के कार्य करता है। बिफोर क्या होता है, प्रेपोजिशन के रूप में भी कार्य करता है, बिफोर कंजंक्शन के रूप में भी कार्य करता है, एंड बिफोर एडवर्ब के रूप में भी कार्य करता है। आफ्टर प्रेपोजिशन के रूप में भी कार्य करता है, एंड आफ्टर कंजंक्शन के रूप में भी कार्य करता है। एज, लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, ये एक जो कंजंक्शन है। बिकॉज क्योंकि, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाइल, जो भी WH वर्ड होता है जब कंजंक्शन का कार्य करता है, देखो WH वर्ड कंजंक्शन का कार्य करता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है, एंड जो कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव क्या, सॉरी, रिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं उनका भी कार्य करते हैं। सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड कंजंक्शन के रूप में कार्य करते हैं। एज इफ, मानो की, एज दो, मानो की, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, एज, सिंस और इंस्टेड ऑफ, ये जो जितने भी कंजंक्शन से मैंने बताया। देखो अब ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग भी अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, जैसे स्थान बताने वाले वेयर,
कारण बताने वाले रीजन। सो ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स इसके भी हैं। देन इसके बाद में हमारा जो थर्ड टाइप आता है वो होगा कोर। नाउ देखिए दोस्तों, जो कंजंक्शन है उसका तीसरा टाइप होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जो दो कंजंक्शन एक साथ जुड़े हुए हो, मतलब कि ये ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो सकते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग भी होते हैं। जैसे आइदर के साथ और आता है, इसको ईदर भी पढ़ते हैं, नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड, सच के साथ एज, सो के साथ दैट, सो और एज, सो एज बोलिए या फिर एज, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, जो एडवर्ब्स होती हैं नेगेटिव शो करने वाली, उसके साथ हमेशा वेन का यूज करना है। देन वेदर के साथ और, नो सूनर के साथ देन, अदर और दादर के साथ में देन, एंड ऑल्दो के साथ में येट। ये जो कंजंक्शंस मैंने अभी बताए हैं, इनका यूज करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। कहाँ एंड का यूज करना है, कहाँ ऑल्दो का यूज करना है, कहाँ इफ का यूज करना है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। सो पहले लेसन में पहला जो पार्ट हमारा कंजंक्शन का है, उसमें हम इजीली ये जानना चाहते हैं कि कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो दो क्लोजेस को जोड़ता है, जो दोनों मेन क्लोज को जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। एवं दोनों में से किसी भी प्रकार के जो रिलेशन बताने वाले कंजंक्शंस होते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तीनों प्रकार के कंजंक्शन का जो हल्का हल्का सा जो ब्रीफ है वो हमने सीखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसकी डिटेल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।